ब्रह्मांड यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं जिन्हें अक्सर साधारण भिन्न में लिखना या सरलतम रूप में लिखना या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना वो अक्सर कई तरीके से पूछ लेते हैं और बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 0.29 को साधारण भिन्न में लिखो, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है जो सिंगल है तो उसको तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी जो ये 0.29 है इस पॉइंट को हटाएंगे, इसकी जगह नीचे लिख देंगे 1 और जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने लिख देंगे 0। तो ये 29/100 पर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो यही छोड़ देंगे। इसका जवाब आ जाएगा 29/100। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन देखिए 0.3 + 0.3 + 0.003। अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो आप गौर करें, 0. पहले अक्षर पे 3, फिर दूसरे पे 3, तीसरे पे 3 और ये कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो यहां पर ये कैसे हो गए रिपीटेड, यानी बार बार रिपीट होने वाले। तो जब इस तरह के फॉर्म के हो तो आपने क्या करना है, एक शॉर्टकट जान लीजिए, ये पॉइंट हटाना है और पॉइंट हटाने पे जैसे आप 1 और 0 लिखते हैं ना, बस आप ये देखो रिपीट कितने हो रहे हैं। ये 3 के ऊपर बार बार आ रहा है तो ये 3 ही रिपीट हो रहा है। तो जितने आप रिपीट हो रहे हैं उनके बटे में 9 लिख दीजिए, उतने 9 लिख दीजिए जितने में रिपीट हो रहे हैं। एक रिपीट हो रहा है तो 3 एकम 3, 3 3 9, इसका जवाब आ जाएगा 1/3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इससे पहले आप ये देखिए 0.7777, तो यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 7/9, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 5/9। इस तरीके का इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7/10, 7/100 ये क्या है, ये भी तो यही है। अगर मैं गौर करूं, ये 0.7 प्लस 0.07 और प्लस 0.007 और इसको जोड़ूंगा तो 7 7 7 7 आ जाएगा, यानी वही 7/9। यानी वो इस तरीके से पूछे, इस तरीके से पूछे या ऐसा पूछे, एक ही बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 12 12 दो रिपीट हो रहे हैं तो 12 यहाँ पर 1 2 दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 12 के बटे में 2 लो। अगर कट सकता है 3 से, जैसे 3 चौक 12 और 33 4/33 कट सकता है तो आप काट दीजिए, 4/33 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी टर्म रिपीट हो रही है, 3 3, तो यहाँ पर 0.125 3 अंक के बाद के ऊपर बार है, यानी 125/3 9 जवाब में लिख दीजिए। कटेंगे है नहीं है, 125/999 आ जाएगा। लेकिन उससे आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पर 25 रिपीट नहीं हो रहा, ये 63 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.2563 के ऊपर ही बार है बस। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप देखो तरीका देख लीजिए। 2563 लिखिए पूरा, इसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा वो घटा दीजिए। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 25 घटा दीजिए, बटे में जितने रिपीट हो रहे हैं उनके लिए लिखिए 9 और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए लिखिए 0, जैसे आप यहाँ शुरू में लिख रहे थे। तो ये 3 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 5 में से 2 गए 3, यानी 2538/9900। ये अभी और कट जाएगा, जहां तक कटता है वहां तक काट देंगे। आगे देखें 2.5656, तो यहाँ पर 56 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के वाला कुछ नहीं मतलब है। तो आप इसे लिखेंगे 2 सही 56 कितने रिपीट हो रहा है 2, तो 2 सही 56/99 इसका जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट 2.5635, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 56 के बाद 35, तो यहाँ 2 सही 5635 लिख करके उसमें से बिना रिपीट वाला घटा दीजिए 56 अपॉन में जितने रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर 9 और जो बिना रिपीट वाले थे 0। तो 2 सही 15 में से 6 गए 9, 12 में से 5 गए 7, 5600 यानी 5500 79/9900। अगर ये कटता है तो काट देंगे। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन भेज करके कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।